Hey guys, welcome back to my YouTube channel स्मृति स्टडी कैंपस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के बैचलर डिग्री का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ब्लॉक 1 कालिदासा अभिजान शकुंतला का यूनिट 1 इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो आप यूनिट 1 में देख सकते हो, पहले स्ट्रक्चर दिया गया है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, संस्कृत ड्रामा, क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स, भाषा, शुद्रका, भावभूति, कालिदासा, लेट्स सम अप और लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्लासिकल इंडियन ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन, कि कैसे ये शुरू हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, रोल एंड सिग्निफिकेंस, किसका रोल क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो ड्रामा का फॉर्म था वो पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। ड्रामा पहले ओरल ट्रेडिशन था, मतलब ये मौखिक था, लोगों को बोलकर सुनाया जाता था, जिसे बाद में लेटर रिलीजियस परफॉर्मेंस के तौर पे चेंज कर दिया गया, इसे परफॉर्म करने किया जाने लगा लोगों के सामने। के बाद हम देखेंगे कुछ मेजर संस्कृत ड्रामेटिस्ट के बारे में, जैसे कि भाषा, भावभूति, शुद्रका और कालिदासा, इनके बारे में भी हम जानेंगे। अब हम आगे इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अब हम देखेंगे कि ड्रामा का अपना खुद का एक हिस्ट्री था। कैसा हिस्ट्री? इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिन, किसका ओरिजिन कैसे हुआ, एंड इवोल्यूशन, कि समय के साथ साथ ड्रामा का रूप कैसे चेंज होता गया। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि ड्रामा इज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन। ड्रामा यूजुअली टेल अस अ स्टोरी। ड्रामा हम लोगों को एक स्टोरी बताती है, बट नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स के थ्रू नहीं, बट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, जेस्चर, मूवमेंट, facial expression of the character, dance, custom, background, landscape, म्यूज़िक, स्टेज सेटिंग्स एट्सेट्रा। तो अब हम लोग ड्रामा के बारे में क्या जानते हैं? जब भी हम लोग ड्रामा वर्ड सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में यही आता है कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे स्टेज पे जो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे और हम लोग को एक कहानी बता रहे होंगे। कैसे? थ्रू देयर जेस्चर, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, डांस, म्यूज़िक, इन सब के थ्रू वो हम लोगों को एक स्टोरी बताते हैं। और इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ड्रामा है वो एक परफॉर्मेटिव आर्ट है। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स या तो फिर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं ड्रामा में। तो ड्रामा में होते हैं प्ले राइट, एक्टर, डायरेक्टर, ऑडियंस, कस्टम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट एट्सेट्रा। तो अब हम बढ़ेंगे इंडियन क्लासिकल ड्रामा की तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी अलग अलग टाइप के सिविलाइजेशंस हैं उनका खुद का एक अपना फॉर्म ऑफ ड्रामा है, जैसे कि ग्रीक ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा एंड इंडियन ड्रामा। और उसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि ड्रामा का जो ओरिजिन है उसको डिफ़ाइन करना या तो एग्जैक्ट डेट बताना या ईयर बताना उतना इजी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुका था। पर अगर हम लोगों को ये जानना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो हम लोग इससे जान सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, किन किन चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में कि जो इंडियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन था वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदास। ठीक है, तो जब भी आप ड्रामा पढ़ोगे, स्पेशली इंडियन क्लासिकल ड्रामा, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इनका जो कैरेक्टर्स था वो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको वेदास, पुराण और जो भी एपिक्स वगैरह हैं उनसे लिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि। तो ये क्या है? नाट्य शास्त्र एक बुक है विच इज़ रिटन बाय भारत मुनि, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं कि एक ड्रामा को कैसे लिखा जाना चाहिए, एक ड्रामा में क्या क्या होना चाहिए टू बी कॉल्ड अ ड्रामा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पैरा में जाते हैं
और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलग अलग सिविलाइजेशंस के ड्रामा हैं उनमें से, और जो इंडियन ड्रामा है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? तो जो ग्रीक ड्रामा है उनका जो मतलब सेंटर्ड थीम बोलो या तो सेंटर्ड फिगर बोलो, तो वो होते थे हिस्टोरिकल फिगर या तो माइथिकल फिगर, मतलब भगवान देवी देवता। और इंडियन ट्रेडिशनल ड्रामा में भी यही होता था, इसमें भी सुपर नेचुरल फिगर्स होते थे, गॉड एंड गॉडेसेस होते थे। एक सिमिलैरिटी है कि उसमें भी जो ग्रीक ड्रामा है उसमें भी डिवीज़न होता था प्ले का, मतलब जो ड्रामा है उसको डिवीज़न होता था एक्ट एंड सीन्स में। और इंडियन ट्रेडिशनल ड्रामा में भी आपको ये डिवीज़न देखने को मिलेगा। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो वो सिमिलैरिटीज़ तो हो गई, अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो ग्रीक ड्रामा है वो 3 यूनिटीज़ को फॉलो करता था, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। बट जो इंडियन ड्रामा है वो यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करता है। साथ ही आपको इंडियन ड्रामा जब आप देखोगे तो आपको ट्रेजेडी इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ग्रीक ड्रामा में ट्रेजेडी होता है बट इंडियन ड्रामा में आपको ट्रेजेडी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको इंडियन ड्रामा में बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, स्पेशली इन सीलापतिकरम, ठीक है। आप लास्ट पैरा के 4th लास्ट लाइन में देख सकते हो, सॉरी 3rd लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा सीलापतिकरम, जिसमें आप देख सकते हो जब आप आगे पढ़ोगे, आगे ब्लॉक में वो चैप्टर है, तो आपको पता चलेगा कि उसमें बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.3 में संस्कृत ड्रामा में। इसमें हम संस्कृत ड्रामा को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड पैरा में आप देखोगे अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र, ठीक है। नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग जो ड्रामेटिक वर्क है उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि वो एंटरटेनमेंट या तो प्लेजर प्रोवाइड करे, बल्कि वो स्पिरिचुअलिटी लिबरेशन, मतलब वो समाज को कुछ सीख देने का भी ट्राई करता है। और आपको संस्कृत ड्रामा में ट्रैजिक एंडिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डेथ है उसको एंड नहीं माना जाता है। एंड कब होगा लाइफ का? जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है, ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म में। इसीलिए उन लोगों को, अगर हम लोग बोले कि डेथ को एक ट्रैजिक एंडिंग की तरह हिंदू कॉस्मोलॉजी में नहीं देखा जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे इस पेज के सेकेंड पैरा में देखोगे कि नाट्यशास्त्र ऑल्सो इलुसिडेट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज, ठीक है। तो जो नाट्य शास्त्र है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेज के बारे में बताता है। जो मेजर टाइप है वो है रूपका और जो माइनर टाइप है वो है उपरूपका। तो रूपका जो प्ले है वो कंसिस्ट ऑफ 10 वैरायटीज़, वो 10 वैरायटीज़ में होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 ही पढ़ने वाले हैं, नाटका एंड प्राकरण, ठीक है। तो नाटका हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें माइथिकल हीरोइक फिगर यूज होगा, ठीक है, जिसमें देवी देवताओं के बारे में बात होगी या तो किसी हीरोइक फिगर के बारे में बात होगी, उसको हम लोग नाटका बोलेंगे। और जो प्राकरण है वो क्या है? वो एक फिक्शियस पोएम होता है, बिल्कुल काल्पनिक होता है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, उनमें कोई मतलब देवी देवता का कुछ नहीं होता है। और जो संस्कृत ड्रामा का जो आइडियलाइज्ड प्लॉट स्ट्रक्चर है वो 5 ट्रांजिशंस का होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि संस्कृत ड्रामा फेल टू बी पीपल ड्रामा। ऐसा क्यों बोला गया है? आखिर क्यों जो संस्कृत ड्रामा है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया? तो इसका कारण आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो, बाइलिंगुअल नेचर, ठीक है। संस्कृत ड्रामा में 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था, पहला तो संस्कृत, दूसरा प्राकृत। तो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ऐसे तो 4 पार्ट्स थे बट लोअर और अपर पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे तो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, बट इसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बारे में हम लोग बोलेंगे। तो जो अपर कास्ट है उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे जो कि संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे।
बट जो लोअर कास्ट के थे जैसे कि सोल्जर, सर्वेंट, वुमेन, चिल्ड्रन, वो लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और यही इसका कारण बना डिक्लाइन का कि ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि इसके दो लैंग्वेजेस ने इसके ऑडियंस को भी डिवाइड कर दिया था। उसके साथ ही एक मेजर ड्रॉबैक ये भी होगा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रह गया था। समय के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। पर अगर ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत ड्रामा फेल्ड टू बी पीपल ड्रामा, या तो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो अभी हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग उसको अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो संस्कृत ड्रामा है वो अगर हम लोग पढ़े या कोई भी पढ़े बाहर का आकर, तो उसको इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसा था इंडियन कल्चर, क्या क्या होता था इसमें। इसलिए अभी भी हम लोग संस्कृत ड्रामा को पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृत प्ले राइट, क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट। ठीक है, तो इसमें कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं: सुद्रका, भाषा, भावभूति, हर्षा, कालिदासा। वैसे तो और भी राइटर्स होंगे, बट इसमें कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं। अब हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या था कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। तो भाषा एक संस्कृत प्ले राइट हैं जिनका जन्म 3rd और 4th CE में माना जाता है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये सिटी ऑफ उज्जैन में रहते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ये कालिदास के पहले से ही लिख रहे थे, बट इनका जो प्ले था वो कहीं खो गया था। ठीक है, मिल नहीं रहा था इनका प्ले। और फिर फाइनली 1913 में इनका कुल 13 प्ले डिस्कवर हुआ था, जिसमें से उनका सबसे फेमस प्ले हम लोग बोल सकते हैं स्वप्न वसुदत्ता। ठीक है, ये इनका सबसे फेमस प्ले माना जाता है। इसके साथ ही इनके और भी काफ़ी सारे प्ले थे। ये शॉर्ट प्ले भी लिखते थे, 1 एक्ट प्ले, मोनोलॉग्स भी लिखा करते थे ये। और ऐसा माना जाता है कि ये नाट्य शास्त्र के रूल को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, जैसे मतलब संस्कृत ड्रामा में ऐसा हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रेजिक एंडिंग नहीं होता था, इस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते थे। और आप देख सकोगे कि यहाँ पर जो है उरुभंगा और कर्णभरा, ठीक है, ये जो कुछ दोनों प्ले हैं, इन प्ले का जो ट्रेजिक एंडिंग है, ऐसा संस्कृत ड्रामा में नहीं माना जाता है कि ट्रेजिक एंडिंग हो, बट इन दोनों प्ले में ट्रेजिक एंडिंग है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी बोलते हैं कि जो भाषा है उन्होंने अपने प्लेस को, जो नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि के नाट्य शास्त्र लिखने से पहले ही भाषा ने उन प्ले को लिखा था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। साथ ही हमें जो इन दोनों प्ले को हमने देखा, उरुभंगा और कर्णभरा, ये दोनों को हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने महाभारत से इन्फ्लुएंस होकर लिखा होगा क्या है, बिकॉज उन्हीं के कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने इस प्ले को लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे शूद्रका। तो शूद्रका का लिटरली अगर हम लोग उसका नेम का मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है लिटिल सर्वेंट। ठीक है, वो एक पोएट किंग थे जो रहते थे उज्जैन में। कब? तो 2nd CE में रहते थे, और उनको जाना जाता है अपने मोस्ट फेमस प्रकरण प्ले मृच्छकटिका के लिए। तो जो मृच्छकटिका है इसका मतलब होता है लिटिल क्ले कार्ट, बट ये पूरा उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, भाषा ने मृच्छकटिका को आधा लिखा था, मीन्स 5 एक्ट लिखा था उसमें। तो जो शूद्रका है उसने और 5 एक्ट लिख के उसे पूरा 10 एक्ट का बना के उसे पूरा कर दिया था। और जो शूद्रका है उनको इसी प्रकरण प्ले मृच्छकटिका के लिए जाना जाता है। तो मृच्छकटिका क्या है? मृच्छकटिका एक लव स्टोरी है, एक ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्ता और एक कॉर्टिसन वसंत सेना के लव स्टोरी के बारे में है ये। और शूद्रका के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्ले हैं, जैसे कि इनके अगर कुछ और प्ले की बात करें तो वनस्वदत्ता है, भाना भी है जो कि एक शॉर्ट 1 एक्ट का मोनोलॉग है। और अब हम आगे बढ़ते हैं भावभूति की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट प्ले मैंने हाईलाइट करके रखे हैं शूद्रका के। ही इज़ अदर इम्पॉर्टेंट
हिज अदर प्ले इंक्लूड वनस्पदत्ता एंड भाना, है ना। तो अब हम भावभूति की तरफ बढ़ते हैं। तो भावभूति अ मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ लेटर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड, ठीक है, ये भी एक ड्रामेटिस्ट थे और ये कोर्ट पोएट थे किसके, तो किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। ये कन्नौज के यशोवर्मन राजा के पोएट थे, के कोर्ट में पोएट थे उनके। और ये कब थे, तो ये 8th सेंचुरी में थे और ये नॉर्थ इंडिया में, उस राजा जो कन्नौज है वो नॉर्थ इंडिया में है, तो ये उन्हीं के कोर्ट में रहते थे। और इन्होंने भी रामायण से इन्फ्लुएंस होकर कुछ कुछ लिखा है। तो क्या लिखा था, महावीर चरिता। तो महावीर चरिता क्या है, राम जी के अर्ली लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है महावीर चरिता में। उत्तर रामचरिता में उनके जो फाइनल ईयर्स, जो राम जी के कुछ लाइफ के लास्ट ईयर्स थे, उनके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं जो भाषा है और जो भावभूति है, इन दोनों ने रामायण से इन्फ्लुएंस होकर अपने कुछ प्ले लिखे हैं। अब हम देखेंगे भावभूति का जो थर्ड प्ले था, मालती माधव्या, जो कि अगेन एक लव स्टोरी है। किसकी, तो मालती और माधव्या की, है ना। तो मालती है जो एक मिनिस्टर की डॉटर होती है और माधव्या उसका बिलवड होता है। उन दोनों के लव स्टोरी के बारे में है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो भावभूति था वो जो कॉमिकल एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं अपने प्ले में, उस चीज़ को नहीं रखता था। वो कॉमिक एलिमेंट को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। उनके प्ले में आपको हीरोइज्म, रोमांस, हॉरर हर चीज़ देखने को मिलेगा, बट जो कॉमिक एलिमेंट है वो उनके प्लेज में मिसिंग होता था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कालिदास के बारे में। तो कालिदास इज़ अ वेल नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इसके साथ ही जो कालिदास हैं इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता था। उसके साथ ही हम उनके कुछ प्ले के बारे में देखेंगे, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, है ना। उसके बाद है विक्रम उर्वशीयम, ये भी उनका कुछ प्ले है, हाईलाइट किया है मैंने, आप देख सकते हो। उन्होंने ऐसे तो काफ़ी सारे प्ले लिखे हैं, बट फिर भी उनका जो मोस्ट फेमस वर्क हम लोग कह सकते हैं वो था अभियान शकुंतलम, जो हम इस ब्लॉक में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लेट्स सम अप में कुछ वही चीज़ें दी गई है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा आप एक बार देख लोगे। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं लास्ट में 3, उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस यही है इस वीडियो का लास्ट, और नेक्स्ट इसका पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, यूनिट 2। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।